हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे में अधिकारी बनने का मौका, जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पे बहुत बड़ी भर्ती, लगभग 150 ऑफिसर के पदों पे यहाँ पे भर्ती आई है। और पहली बार जो है इतनी बड़ी एलडीसी भर्ती देखने को मिली है। जी हाँ दोस्तों, जनरली क्या होता है, जब एओम की भर्ती आती है, एसीएम की भर्ती आती है, तो 2-3 वैकेंसीज यहाँ पे निकलती है, 3 निकल गई, 4 निकल गई। लेकिन यहाँ पे पूरे इन सभी पदों को मिला के 150 पदों पे वैकेंसी आपकी आई है। और सर्विस पीरियड भी इस बार घटाया गया है। कितना सर्विस पीरियड मांगा गया है और क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, कौन कौन लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, तो एक तरह से रेलवे ने बहुत ही शानदार मौका यहाँ पे दिया है दोस्तों। एसीएम, एओम, एएमई, एडब्ल्यू, एएसटीई, एडब्ल्यूएम, ये सभी जो पोस्ट है आपकी गजिटेड पोस्ट है। 4800 ग्रेड की ये पोस्ट आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो बहुत ही शानदार जो है एक तरह से वैकेंसी है, बहुत अच्छा मौका यहाँ पे मिलने वाला है। तो कई सारे भाइयों को अधिकारी बनने का मौका यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे ट्राई करके आप जो एग्जाम फाइट करके अधिकारी यहाँ पे बन सकते हैं, जो कि आईआरटीएस के थ्रू आईएएस, जो अलाइड आईएएस होते हैं, वो इन पोस्टों पे आते हैं। लेकिन आपको जो ग्रुप सी में कार्यरत है रेलवे के अंदर, वो लोग भी इस पोस्ट पे जा सकते हैं। तो क्या कुछ इसकी एलिजिबिलिटी है, सारा कुछ वीडियो में बात करेंगे। सिलेबस वगैरह भी मैं आपको बताऊंगा, सारा कुछ जारी किया है और कहाँ से वैकेंसी आई है। बाकी दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, जो भी भाई लोग रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिस उनके लिए रीजनिंग और जीके जीएस के लिए और मैथमेटिक्स के लिए इन बुक्स को प्रिफर कर सकते हैं। सभी बुक में खास बात है कि आज तक के रेलवे के जितने भी पीआई के वो आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं और हर क्वेश्चन का डिटेल से एक्सप्लेनेशन भी आपको दिया हुआ है। तो आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, चाहे जीडीसी हो गया, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरआरबी, जेई, आरपीएफ, तो ये बुक्स आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है। इन बुक को प्रिफर करके आप अपनी तैयारी बेहतर बना सकते हैं। इन सभी बुक्स का ऑनलाइन ऑफलाइन किसी माध्यम से बाय कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। ऑनलाइन बाय करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो इन बुक्स को आप बाय कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको नोटिफिकेशन यहाँ पे दिखा देता हूँ। दोस्तों, स्क्रीन पे आप एक नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, वेस्टर्न रेलवे का है, 4/11/2024 को, यानी ये जो है 2 दिन पहले का ही नोटिफिकेशन है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे हेडक्वार्टर जो है इनका, हेडक्वार्टर ऑफिस, पर्सनल डिपार्टमेंट, चर्च गेट, मुंबई से ये जारी किया गया है। सब्जेक्ट इसका है सिलेक्शन टू द ग्रुप बी पोस्ट ऑफ एपीओ, एन, एएसटी, एडब्ल्यू, एएमई, एडब्ल्यूएम, एसीएम, एओम, एएमएम, इन सब के ऊपर भर्ती आई है। इन सब के पद भी यहाँ पे कैटेगरी वाइज जारी किए गए हैं। तो इन सब पे जो है 70% रेगुलर प्रमोशन कोटे के तहत इनकी वैकेंसी आई है। और देखिए दोस्तों, इन पदों पे आप प्रमोशन के थ्रू जाते हो रेलवे में, अगर आप ग्रुप सी में कार्यरत हो और एग्जाम देके इन पदों पे जाते हो, तो आपको 4800 ग्रेड पे आपको मिलता है। लेकिन इन पदों पे अगर कोई यूपीएससी फाइट करके अलाइड आईएएस के थ्रू इस पोस्ट पे आता है, तो उस दोस्त को यहाँ पे 5400 के अंदर उसकी भर्ती की जाती है। तो आप लोगों को यहाँ पे 4800 में, और सभी की सभी पोस्ट जो है गजिटेड है, राजपत्रित ये पोस्टें हैं। और इनमें देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे कितनी वैकेंसी चाहिए, वैकेंसी या रिजर्वेशन देख लीजिए। पर्सनल डिपार्टमेंट के अंदर है एपीओ। एपीओ को आपने देखा होगा, जो कलर वगैरह में काम करते हैं, सीनियर कलर हो गए, जूनियर कलर को, सीनियर कलर वाले जो भाई लोग होते हैं, वही जो है यहाँ पे इन एपीओ वाली पोस्टों पे यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। मतलब क्लिनिकल जो पोस्ट होते हैं, ओस या सीओस वगैरह होते हैं, वो लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और टोटल जो है यूआर की 14 वैकेंसी है, एससी की 1 है और एसटी की 1 है, 16 वैकेंसी है। बहुत बड़ी वैकेंसी आप मान सकते हो। जनरली आज तक जितने भी नोटिफिकेशन मैंने देखे हैं, उनमें 2 पद आ गए, 3 पद आ गए, 4 पद आ गए, ऐसे ही वैकेंसीज आती थी, चाहे एपीओ की हो, आईएन की हो, एएसटी की हो, डब्ल्यू की हो, इतनी छोटी छोटी वैकेंसी आती थी। लेकिन इस बार 16 पदों पे आपको भर्ती मिल रही है एपीओ की। और आईएन की भर्ती देखिए 59 पदों पे जो है आईएन की भर्ती हो रही है। सिविल इंजीनियरिंग ये डिपार्टमेंट है। एसएनटी वाले भाई जो लोग हैं एएसटी की पोस्ट पे जा सकते हैं, और 13 इसकी पोस्ट आई है। जनरल वालों की 10 है और एससी की 2 है और 1 इसकी है। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में अगर आप हो तो असिस्टेंट इलेक्ट्रिक इंजीनियर बन सकते हो। 15 वैकेंसी आई है, बहुत शानदार वैकेंसी एक तरह से मान सकते हो। मैकेनिकल डिपार्टमेंट में एम आप बनते हो, जैसे कि आपको जो लोको वगैरह होते हैं उनके उनका देख रहे, उनका जो उस डिपार्टमेंट में आते हैं, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में एएमई या डब्ल्यूएम, तो इनकी 12 पोस्ट आई है। और ट्रैफिक में और कमर्शियल में यहाँ पे देखिए, ट्रैफिक में अगर आप हो तो एओम की पोस्ट पे जा सकते हो, असिस्टेंट ऑपरेटिंग मैनेजर, 12 पोस्ट इसकी है। एसीएम की पोस्ट है कॉमर्शियल डिपार्टमेंट में, ये इसकी जो है 11 पोस्ट है। और स्टोर के अंदर अगर आप हो तो एडब्ल्यूएम बन सकते हो, असिस्टेंट मटेरियल मैनेजर, तो यहाँ पे 8 पोस्ट इसकी आई है। तो आप देख लीजिए दोस्तों, कितनी शानदार वैकेंसी यहाँ पे इस बार देखने को मिली है। और यकीन मानिए, मैंने जो है इतनी बड़ी भर्ती कभी भी डिपार्टमेंट कोटे के, एलडीसी कोटे के तहत नहीं देखी है। और जनरली 2-4 वैकेंसी निकलती थी, लेकिन यहाँ पे देखिए 60 के करीब है। तो टोटल वैकेंसी आप जोड़ोगे तो 150 के करीब वैकेंसी आपके निकल के आ रही है। तो इस जोन से, WR से, यहाँ पे 150 भाइयों को जो है अधिकारी बनने का मौका मिलेगा, जो अभी ग्रुप सी के अंदर
कार्यरत है। अब देखिए सभी की जो है एलिजिबिलिटी अलग है, ऐसा नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर बंदा इन सभी पोस्टों के लिए आवेदन कर सकता है, जी नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जिस डिपार्टमेंट आप, जैसे पर्सनल डिपार्टमेंट आप काम कर रहे हो तो आप एपीओ के लिए आवेदन कर सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग में काम कर रहे हो तो आईएन का आप कर सकते हैं, और ट्रैफिक में कॉमर्शियल में हो तो आप ट्रैफिक वाले एओम के लिए और कॉमर्शियल वाले एसीएम के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो क्या इसमें ग्रुप सी वाले सभी कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं? जी नहीं दोस्तों, इसमें अलग अलग जो है एलिजिबिलिटी यहाँ पे दी गई है। एलिजिबिलिटी के अंदर देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एपीओ। एपीओ के अंदर जो आप ग्रुप सी के अंदर आप कार्यरत होना चाहिए और कौन से पर्सनल डिपार्टमेंट के अंदर आप काम करना चाहिए। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे मोटी बात यह है कि आपको 4200 ग्रेड के अंदर 3 साल की सर्विस आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। 4200 ग्रेड या उससे ऊपर के ग्रेड में आप कार्यरत हो, यानी लेवल 6 या 7 में कार्यरत हो, तो आपको मिनिमम 3 साल की यहाँ पे सर्विस कंपलसरी है, उसके बाद इसमें आवेदन कर सकते हैं। देखिए पहले 5 साल की जो है सर्विस मांगी जाती थी 4200 या 4200 ग्रेड से ऊपर, लेकिन उसमें 2 साल कम कर दिए गए ना, 2 साल की छूट दी गई है इस बार, और 3 साल की आपको जो है 4200 ग्रेड में 3 साल की सर्विस है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और देखिए कई सारी चीज़ें इसमें दी गई है, ये पर्सनल डिपार्टमेंट वाले हैं, या फिर जो आप जैसे असिस्टेंट लॉ जो है असिस्टेंट है, चीफ लॉ असिस्टेंट है, ये लोग भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे कई सारी चीज़ें और यहाँ पे बताई गई है। तो आईएन के जो लिए इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वाले करेंगे, और वही जो है इसके लिए भी 3 या 5 साल की सर्विस आपकी चाहिए होगी, विथ 3 साल की मिनिमम रहेगी, है ना। और इसमें इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वाले जैसे कि कोई जेई वगैरह है 4200 ग्रेड में वो काम कर रहा है, या कोई एसएससी वगैरह है, तो वो जो आईएन के लिए आवेदन कर सकता है। बहुत शानदार वैकेंसी आई है आईएन की इस बार। और एएसटी के लिए सिग्नल डिपार्टमेंट में एसएनटी के अंदर कोई भाई कार्यरत है सिग्नल टेलीकॉम के अंदर, और 4200 ग्रेड या 4200 ग्रेड से ऊपर उसको काम करते हुए 3 साल हो गए हैं, तो वो इसके लिए आवेदन कर सकता है आपकी एएसटीई पोस्ट के लिए। और सभी के लिए 3 साल की ही यहाँ पे 4200 ग्रेड में 3 साल की सर्विस कंपलसरी मांगी गई है। एडब्ल्यू के लिए भी आप इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में काम करना चाहिए, और एएमई के लिए आप मैकेनिकल डिपार्टमेंट में होना चाहिए, है ना। फॉर रनिंग स्टाफ इक्वल स्टेशनरी ग्रेड वाइड, और ये वही है कि 3 साल की सर्विस आपकी चाहिए 4200 ग्रेड में या फिर 4200 ग्रेड से ऊपर। सब कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, देखिए यहाँ पे साफ साफ मेंशन है, लेवल 6 एंड अबव ग्रेड विथ 3 ईयर्स ऑफ नॉन फॉर्मेलिटीज इन सर्विस 1/1/2025 तक ये सर्विस आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। तो सभी के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी है। एवं के लिए ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में जैसे स्टेशन मास्टर वगैरह हैं, गुड ट्रेन मैनेजर है, अगर उनको 4200 ग्रेड में काम करते हो 3 साल या 3 साल से ज़्यादा हो गए तो आवेदन कर सकते हैं। एसीएम के लिए जैसे सीटीआई वगैरह होते हैं जो 4200 में, वो सेम सारी कुछ चीज़ें डिपार्टमेंट इनका अलग अलग है। टाइमलाइन देख लीजिए, ऑनलाइन आपके एप्लीकेशन भरे जाएंगे 20/11/2024 से आपके ये फॉर्म स्टार्ट होंगे, और इसको जो प्रिंट निकाल के कंट्रोलिंग ऑफिस को भेजना होगा, और सारी कुछ डे बाय डे डेट दे रखी है। यहाँ से कंट्रोल ऑफिस के पास भेजेंगे तो वो वेरीफाई वगैरह करेंगे कि आपका जो है एलिजिबिलिटी सही है नहीं है, तो 22 तारीख तो वो करेगा। उसके बाद में आगे जो है फॉरवर्ड करेगा, जो लिस्ट इनकी बनेगी उसके अंदर की एलिजिबिलिटी, सुटेबिलिटी, नॉट सुटेबिलिटी की जो लिस्ट बनेगी वहाँ पे इनको सेंड करेगा। आगे है मोड ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन फॉर रेगुलर प्रमोशन, ये आपका क्या क्या करना है, एप्लीकेशन कैसे भरना है। प्री सिलेक्शन ट्रेनिंग, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देखिए एससी एसटी वाले अगर कोई भाई लोग होंगे तो उनको 15 से 20 दिन की ट्रेनिंग करवाई जाएगी। 15 से 20 दिन को छुट्टी मिलेगी, जेड उनका जो रहेगा या जहाँ भी उनको ट्रेनिंग करवाई जाएगी वहाँ भेजा जाएगा। सारा खर्चा जो है रेलवे की तरफ से उठाया जाएगा, और टीए भी इनको यहाँ पे मिलेगा 1000 रुपये पर डे। तो यहाँ पे आपको 15 से 20 दिन इनकी ट्रेनिंग भी करवाई जाएगी, जिस भी फील्ड में आप आते हो। जैसे एससी एसटी वाले भाइयों के लिए ही ये सुविधा है, ओबीसी जनरल वालों के लिए नहीं है। और इसके आगे दोस्तों यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के अंदर क्या कुछ रहता है, तो यहाँ पे देखिए प्रोफेशनल सब्जेक्ट इंक्लूडिंग ऑप्शन क्वेश्चन, आपका जो प्रोफेशनल सब्जेक्ट है जैसे कोई इलेक्ट्रिकल का है, ऑपरेटिंग का है, तो उनके रहेंगे क्वेश्चन यहाँ पे 10 मार्क्स ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एंड पॉलिसीज, 10 क्वेश्चन जो आपके पॉलिसी और रूल्स के रहेंगे, तो टोटल 70 का रहेगा। स्टेब्लिश मैटर एंड फाइनेंशियल रूल्स जो रहेंगे 30 का रहेंगे, और इनमें से क्वालिफाइंग मार्क्स यानी 60 जो है नंबर लाना आपका जरूरी है। 100 में से 60 से नीचे आ रहा है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। 2 घंटे का आपका टाइम पीरियड यहाँ पे रहेगा, रिटन एग्जाम आपका होने वाला है, और वाइवा वगैरह भी आपका यहाँ पे रहने वाला है। आगे देखिए वाइवा वगैरह में आपका क्या, आगे जो है आपका रिकॉर्ड वगैरह भी चेक किया जाएगा, 25 नंबर मिलेंगे, और वाइवा वगैरह का 25 है। और देखिए इनमें लिखा है कि इंक्लूडिंग मिनिमम ऑफ 15 मार्क्स इन, इसमें मिनिमम आपको 30 नंबर लाना होगा, और 15 मार्क्स इन रिकॉर्ड, और इसमें से 15 मार्क्स जो आपको रिकॉर्ड में आने बहुत जरूरी है। अगर 15 से कम आपको यहाँ पर मार्क्स मिलते हैं रिकॉर्ड में, तो फिर जो आप यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाओगे।
सिलेबस वगैरह सबका जो कॉमन सब्जेक्ट है उनका सिलेबस सबके लिए सेम रहेगा और डिपार्टमेंटल जो क्वेश्चन आएंगे वो सबके यहाँ पे अलग अलग रहने वाले हैं। तो इस तरीके से आप इस नोटिफिकेशन में कंप्लीटली देख सकते हैं क्या कुछ है। इस नोटिफिकेशन को मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी ओवरऑल में अगर कहना चाहूँगा दोस्तों तो यहाँ पे वैकेंसी बहुत अच्छी खासी है। WR से जो भाई कार्यरत है 4200 में उनको 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं, तो ऐसा शानदार मौका बार बार नहीं आएगा। ऑफिसर बनने का मौका है। सारी कुछ चीज़ें इस नोटिफिकेशन में क्लियर है, सिलेबस वगैरह क्या कुछ किसके लिए क्या रहने वाला है। तो इस नोटिफिकेशन को आप डिटेल से देख सकते हैं, मैं इसको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा। बाकी बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, इतने बड़े पदों पे आज तक कभी वैकेंसी रेलवे के अंदर आई नहीं है, ऑफिसर्स बनने का आपके पास मौका है। तो ये थी दोस्तों जानकारी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आई होप जानकारी आपको अच्छी लगेगी। वीडियो आपको अच्छा वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।